यो व्हाट्स अप गैंगस्टर्स, इट्स योर बॉय डैनिक्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कहीं ना कहीं हमारे बचपन के डर को ताज़ा कर देगा। मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर खौफनाक कहानियां या फिर डरावनी बातें या फिर थ्रिलिंग वीडियोस देखने का जज्बा नहीं है, अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपका दिल मजबूत नहीं है, तो आप इसी वक्त इस वीडियो से दूर हो जाएं और इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल भी ना देखें। सो गाइस, शुरू करता हूं। यह कहानी है एक लड़के की जो कॉलेज के बाद रात को लिफ्ट मांगकर घर जाता है। बहुत ही अंधेरी रात है, कोहरा छाया हुआ है और वो लड़का कॉलेज के बाद घर जाने के लिए एक सुनसान सी सड़क पर अकेला खड़ा है। वो लिफ्ट के लिए साइन देता है कि कोई उसे लिफ्ट दे दे, बट कोई अपनी गाड़ी रोक नहीं रहा है। जनरली हाईवेज पर कोई भी अपनी गाड़ी जल्दी नहीं रोकता है, वो भी अंधेरी रात में, अगर कोई एक लड़का या लड़की लिफ्ट मांग रहा हो। वो वहां 15-20 मिनट से खड़ा है लेकिन कोई रोक नहीं रहा। तभी अचानक से एक गाड़ी उसे पार कर जाती है, बट कुछ फीट दूर जाकर वापस आती है। खिड़की से एक चेहरा बाहर आता है और कहता है कि तुम्हें लिफ्ट चाहिए? वो लड़का कहता है कि हाँ, और दौड़ते हुए जाता है दूसरी तरफ, अपना बैग अंदर फेंकता है और कार पे बैठ जाता है। कार वहां से चल पड़ती है। लड़का चुपचाप बैठा है। तभी ड्राइवर उसे पूछता है कि कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का उसे अपना नाम बताता है। दोबारा लड़का उसे पूछता है आपका नाम क्या है? पर वो आदमी कुछ कहता नहीं, वो चुपचाप गाड़ी चलाए जा रहा है। दूसरा सवाल पूछता है तुम कॉलेज में पढ़ते हो? लड़का कहता है कि हाँ, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूं। सर, आप क्या करते हैं? वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। उसका मकसद ये था कि वो उस लड़के के बारे में सारी जानकारी ले ले, लेकिन अपने बारे में कुछ ना बताए। लड़का सहम जाता है क्योंकि आज से पहले कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ है। ड्राइवर गाड़ी तेज चला रहा है, बहुत तेज। लड़का कहता है कि सर, आप बुरा ना माने तो गाड़ी प्लीज स्लो चलाएंगे, रात का वक्त है और धुंध भी बहुत है। वो आदमी कुछ नहीं कहता और गाड़ी तेजी से बढ़ाई चले जाता है। लड़का समझ जाता है कि इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। करीब 5-7 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद अब लड़के की रूह कांपने लगी है। वो इंसान टकटकी लगाए आगे देखता जा रहा है और गाड़ी चलाए जा रहा है। लड़के को जहां उतरना था वहां वो गाड़ी नहीं रोकता है और गाड़ी भगाए चले जा रहा है। लड़का कुछ नहीं सोचता, आओ देखता है ना ताओ, गाड़ी का दरवाजा खोलता है और कूद जाता है। लुढ़कते हुए जाकर एक पेड़ से टकराता है। बट जिसकी जान पर बनी हो ना, वो इतनी जल्दी नहीं मरता। लड़का वहां से उठता है और दौड़कर जंगल में चला जाता है। किसी तरीके से बचते बचाते वो लड़का अपने घर पहुंचता है। काफी साल बीत जाते हैं, बट वो घटना उस लड़के के दिमाग से बिल्कुल भी नहीं हटती। एक दिन लड़का टीवी देख रहा होता है। टीवी पे देखता है कि एक इंसान का इंटरव्यू चल रहा है। एक ऐसे आदमी का इंटरव्यू चल रहा है जिसे मौत की सजा सुना दी गई है। लड़का उसे देखते ही पहचान जाता है और उसे वो घटना याद आ जाती है कि आज से कुछ साल पहले अंधेरी रात में यही वो इंसान था जिसने मुझे लिफ्ट दी थी। रिपोर्टर उस इंसान से पूछता है
कि आप मुझे ये बताइए कि आपने अपनी कार के सारे डोर नॉब्स क्यों निकाल कर रखे थे। वो बंदा हल्की सी स्माइल के साथ जवाब देता है, मेरा सबसे पहला शिकार एक कॉलेज का लड़का था। अंधेरी रात में मुझे एक रोड पर वो लिफ्ट मांगते हुए नजर आता है। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि ये होगा मेरा सबसे पहला शिकार। वो मेरी गाड़ी में बैठता है, बट मेरी बदकिस्मती थी कि वो दरवाजा खोलकर चलती गाड़ी से कूद जाता है और भाग जाता है। उसी दिन मैंने सोच लिया कि अपनी गाड़ी से सारे डोर नॉब्स निकाल लूं। लड़के की आत्मा सिहर जाती है। उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस इंसान पर 37 लड़कों की मौत का चार्ज था। 37 खून किए थे उसने। वो अपनी गाड़ी में ऐसे ही कॉलेज स्टूडेंट्स को पिक करता था और अपने घर जाकर अपने बेसमेंट में मार कर चुनवा देता था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 37 लड़कों की बॉडीज उसके बेसमेंट पर चुनी हुई मिली, जिसका सबसे पहला शिकार वो लड़का था जो अभी टीवी पर उसका इंटरव्यू देख रहा था। उस लड़के की उस हरकत से अपनी जान तो बच गई, लेकिन उस इंसान को जिसका नाम जॉन वेन और लास्ट में उसे उपाधि दी गई सीरियल किलर की, अ क्लाउन हु इज सीरियल किलर, क्लाउन सीरियल किलर, द किलिंग क्लाउन के नाम से वो बंदा फेमस हो गया। उसे मौत की सजा हुई 37 लोगों की जान लेने की वजह से, लेकिन उसका सबसे पहला शिकार वो बच निकला। लेकिन उसकी उस हरकत की वजह से, अपनी जिंदगी बचाने के लिए डोर नॉब घुमाकर दरवाजा खोलकर कूद जाने की वजह से एक आइडिया मिल गया उस किलिंग क्लाइन को कि अगर दरवाजे पर डोर नॉब ही ना हो तो कोई कैसे उतर सकता है। उस दिन से किलिंग क्लाउन ने अपने शिकार ढूंढने शुरू किए और 37 लोगों की बलि चढ़ा दी। क्या आपको आपका बचपन याद है? हम लोग भी डरते थे कि कहीं कोई हमें उठा तो नहीं लेगा, कहीं कोई जोकर हमें देख तो नहीं रहा। कोई अनजान इंसान, माँ बाप सिखाते थे कि किसी भी अनजान इंसान के साथ मत जाना, किसी इंसान के हाथ से कभी कुछ खाना मत, किसी इंसान से अलग अगर स्ट्रेंजर है तो उससे बात मत करना। क्या हर माँ बाप को अपने बच्चों को यह ना सिखाना पड़ा? क्या उस लड़के के माँ बाप ने उसे यह सिखाया होता कि अनजान लोगों से लिफ्ट नहीं लेनी है, तो क्या होता? शायद वो उस गाड़ी में नहीं चढ़ता। और अगर वो उसका दूसरा शिकार होता और डोर नॉब्स निकाल दिए गए होते तो क्या वो बच पाता? उन 37 लोगों के बारे में सोचिए। अगर उनको भी यह पता होता कि उन्हें नहीं चढ़ना है किसी स्ट्रेंजर्स की गाड़ी पर, तो क्या वो आज जिंदा होते या नहीं होते? गाइस, मेरी हर वीडियो में एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड होता है। मेरी इस वीडियो में भी है, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो में भी जो सवाल था उसका सही जवाब दिया है एक सब्सक्राइबर ने। उनको मिल जाता है ये ब्लूटूथ स्पीकर और उनका नाम है रमेश चौधरी। रमेश चौधरी जी, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपको मिल जाता है ये ब्लूटूथ स्पीकर। अगर आप भी जीतना चाहते हैं ये ब्लूटूथ स्पीकर, तो मेरे इस वीडियो में पूछे जाने वाले सवाल का आंसर हैशटैग के साथ कमेंट बॉक्स में दें। मेरा सवाल है, किस उपाधि से उस सीरियल किलर को बाद में नाम दिया गया? हैशटैग के साथ आप यहां कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। साथ ही मेरी इंस्टा आईडी यहां देख रहे हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और डीएम कीजिए मुझे हैशटैग के साथ आपका आंसर। मैं आपको बता दूं, ये कॉन्टेस्ट सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के लिए है, तो आपको मेरा सब्सक्राइबर एंड फॉलोअर होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, मेरे इंस्टा में जाके मुझे फॉलो करें और वहाँ आपका आंसर दें। गाइज, अगर आप भी खौफनाक सच्ची कहानियाँ, एक्सपोज वीडियोस और ऐसे ही दहशत से भरी स्टोरीज को सुनना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गाइज, कीप वॉचिंग डैनिक्स्ट, कीप सपोर्टिंग योर बॉय डैनिक्स्ट एंड सावधान रहें, शैतान से बच के रहें। चाओ।